Assalamu alaikum. My roll number is 3328 and my topic of presentation is clustering in data mining. First of all, clustering is the method of converting a group of abstract objects into classes of similar objects. Abstract objects को सिमिलर ऑब्जेक्ट्स की क्लासेस बना के ग्रुपिंग करने को क्लस्टरिंग कहा जाता है. Clustering analysis in data mining means to find out the group of objects which are similar to each other in the group but different from the object in the other group. Data sets are divided into different groups in the cluster analysis, which is based on the similarity of data. After the classification of data into various groups, a label is assigned to the groups. नेक्स्ट हमारे पास व्हाट इज़ क्लस्टर. अ क्लस्टर इज़ अ सबसेट ऑफ सिमिलर ऑब्जेक्ट्स. सिमिलर ऑब्जेक्ट्स के सबसेट को क्लस्टर कहते हैं. Cluster is a collection of data objects which are similar to one another within the same group, dissimilar to the object in the other group. A connected region of multidimensional space with a comparatively high density of objects. Next, applications of data mining cluster analysis. There are many uses of data clustering analysis such as image processing, data analysis, pattern recognition, market research, and many more. Using data clustering, companies can discover new groups in the database of customers. Classification of data can also be done based on patterns of purchasing. परचेसिंग के पैटर्न पे भी हम परचेसिंग पैटर्न को यूज़ करते हुए भी हम क्लस्टरिंग बना सकते हैं. अब मुख्तलिफ लोग एक जैसी चीज़ खरीदते हैं, उन चीज़ों के भी क्लस्टर्स बन सकते हैं. उन कस्टमर्स का एक अलग से क्लस्टर बन सकता है. दूसरी इसके अलावा ही हमारे पास डाटा एनालिसिस में यूज़ हो सकता है, इमेज प्रोसेसिंग में यूज़ हो सकता है, मार्केट रिसर्च में यूज़ होता है, और भी बहुत सी जगह पे हमारे पास यूज़ हो सकता है. नेक्स्ट हमारे पास आता है एप्लीकेशंस ऑफ क्लस्टर एनालिसिस इन डाटा माइनिंग. फर्स्ट इसकी एप्लीकेशन है. इन मैनी एप्लीकेशंस क्लस्टरिंग एनालिसिस इज वाइडली यूज सच एज डाटा एनालिसिस, मार्केट रिसर्च, पैटर्न रिकॉग्निशन एंड इमेज प्रोसेसिंग. डाटा एनालिसिस में ये हमारे पास ऐसे यूज़ हो सकती है कि मतलब मुख्तलिफ ग्रुप्स जब सेम चीज़ों के बने होंगे, उनमें से कोई भी एरर फाइंड करना हमारे लिए ईजी होगा. उसको एनालाइज करना ईजी होगा, उसमें से कुछ ऐड करना, रिमूव करना, ये सारी चीज़ें हमारे पास आसान हो जाती हैं. इसके अलावा ये हमारे पास मार्केट रिसर्च में यूज़ होता है. किसी भी चीज़ की रिसर्च में मार्केट रिसर्च करनी हो वो हमारे पास यूज़ होता है. पैटर्न रिकॉग्निशन में और इमेज प्रोसेसिंग में भी. सेकंड इसकी एप्लीकेशन है. इट असिस्ट मार्केटर्स टू फाइंड डिफरेंट ग्रुप्स इन देयर क्लाइंट बेस एंड बेस्ड ऑन द परचेसिंग पैटर्न्स दे कैन कैरेक्टराइज देयर कस्टमर ग्रुप्स. ये मार्केट में कस्टमर्स के ग्रुप बनाने में भी हमारे पास यूज़ होता है. मुख्तलिफ परचेसिंग पैटर्न को यूज़ करते हुए हम मुख्तलिफ अपने कस्टमर्स के ग्रुप बना सकते हैं. थर्ड इसकी एप्लीकेशन है. इट हेल्प्स इन एलोकेटिंग डॉक्यूमेंट्स ऑन द इंटरनेट फॉर डाटा डिस्कवरी. सर्च इंजन पे जाके हमने जो भी हमने यूनिवर्सिटीज़ को ये डिस्कवर करनी है, हम सर्च इंजन पे जाकर उस यूनिवर्सिटी का नाम लिखते हैं और उससे रिलेटेड हमारे इलाके में जहाँ जहाँ वो यूनिवर्सिटी होती है उसकी हमें सारी की सारी डिटेल हमारे पास आ जाती है ग्रुप्स की सूरत में. तो ये भी एक क्लस्टरिंग की एग्जांपल है. क्लस्टरिंग इज़ आल्सो यूज्ड इन ट्रैकिंग एप्लीकेशंस सच एज डिटेक्शन ऑफ क्रेडिट कार्ड फ्रॉड. क्रेडिट कार्ड फ्रॉड्स वगैरह की ट्रैकिंग एप्लीकेशंस में किसी भी चीज़ की भी ट्रैकिंग हो सकती है, हमारे पास क्लस्टरिंग यूज़ होती है. एज data mining function, cluster analysis serve as a tool to gain insight into the distribution of data to analyze the characteristics of each cluster. डाटा माइनिंग फंक्शन में क्लस्टर एनालिसिस हमारे पास एक टूल के तौर पे इस्तेमाल करता है जो डाटा की डिस्ट्रीब्यूशन देखता है, उसकी एनालाइज करवाता है, उसके हर क्लस्टर की करैक्टरिस्टिक्स पर गौर करता है. इन टर्म्स ऑफ बायोलॉजी इट कैन बी यूज टू डिटरमाइन प्लांट एंड एनिमल टैक्सोनॉमी, characterization of genes with the same functionalities and gain insight into the structure inherent to the populations. बायोलॉजी में ये हमारे पास प्लांट और एनिमल्स की टॉक्सोनोमीज़ के लिए यूज़ होता है, जीन्स की करैक्टराइजेशन के लिए यूज़ होता है जो सेम फंक्शनैलिटीज़. इसके अलावा ये इनहेरेंट टू पॉपुलेशंस के तौर पे भी हमारे पास यूज़ होता है. एरिया इट हेल्प्स इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर लैंड के एरियाज के आइडेंटिफिकेशन के तौर पे भी हमारे पास यूज़ होता है. अर्थ ऑब्जर्वेशन की डाटाबेस बनाने में भी हमारे पास क्लस्टरिंग यूज़ होती है. जियोग्राफिकल लोकेशन में सेम हाउस टाइप पे वैल्यू पे ये हमारे पास क्लस्टरिंग की मुख्तलिफ एप्लीकेशन थी. थैंक यू.
Assalamualaikum. My name is Zunaira and my roll number is 3303. Today I am discussing data mining clustering methods. Cluster analysis को आगे उसके methods में divide किया गया which is hierarchical method, partition method, density method, grid based method and model based method. Hierarchical method further agglomerative और divisive method में डिवाइड किया गया है एंड पार्टीशनिंग मेथड जो है वो के मीन्स एल्गोरिदम में और एक्सपेक्टेशन मैक्सिमाइजेशन में किया गया डिवाइड। सबसे पहले पार्टीशनिंग क्लस्टरिंग मेथड देखेंगे। इस मेथड में क्या है कि लेट्स से हम कोई एम पार्टीशन पे डाटाबेस पे, अब यहाँ पे हमें डायग्राम में नज़र आ रहा है कि कोई भी ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए हैं, हमने उनको ग्रुप्स बना दिए हैं। इनको ग्रुप्स में तकसीम करना कहलाता है पार्टीशनिंग मेथड और इसको हम के मीन्स एल्गोरिदम भी कहते हैं। के क्या होता है, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ़ ग्रुप्स होते हैं जब उनको हम क्लासिफाइड कर लेते हैं। इनकी क्लासिफिकेशन इनकी सिमिलरिटीज़ की बेस पे की जाती है, ग्रुपिंग इनकी सिमिलरिटीज़ की बेस पे की जाती है। और इधर कुछ पॉइंट्स हैं, वो कह रहे हैं वन ऑब्जेक्टिव शुड ओनली बिलोंग टू ओनली वन ग्रुप। एक ऑब्जेक्ट जो है वो एक ग्रुप से बिलोंग करना चाहिए और कोई भी ग्रुप एक सिंगल पर्पज़ के बगैर नहीं क्रिएट किया जा सकता। इसके बाद हमारे पास आ जाता है हायरार्किकल मेथड। हायरार्किकल मेथड क्या है कि हमारे पास इसमें ऑब्जेक्ट्स ऑफ डेटा दिया होता है, यानी कि हायरार्की हम बनाते हैं पेरेंट नोड और चाइल्ड नोड बेस पे। जैसे पेरेंट चाइल्ड रिलेशन होता है या लीफ और रूट रिलेशनशिप होता है, इसको हम हायरार्किकल क्लस्टरिंग मेथड कहते हैं। The formation of hierarchical decomposition will decide the purpose of classification. There are two types of approaches. हमारे पास यहाँ पे आ जाता है divisive approach and agglomerative approach. तो आगे हम देखेंगे डिविजिव अप्रोच क्या होता है। डिविजिव अप्रोच क्या होता है, इसको हम टॉप डाउन अप्रोच भी कहते हैं। टॉप डाउन अप्रोच मीन्स कि हम जो डिविजिव है इसमें पहले लीफ इससे डिविजिव अप्रोच में पहले रूट से लीफ की तरफ जाते हैं, मींस टू अप से डाउन की तरफ, पेरेंट से चाइल्ड की तरफ जाते हैं। ऑल द बिगिनिंग ऑफ दिस मेथड ऑल डेटा ऑब्जेक्ट्स आर केप्ट इन दिस सेम क्लस्टर। सारा का सारा एक सेम क्लस्टर में प्लेस्ड किया जाता है। स्मॉलर क्लस्टर आर क्रिएटेड बाय स्प्लिटिंग ग्रुप्स बाय यूजिंग कंटिन्यूस आइट्रेशन। कंटिन्यूस आइट्रेशन करके यानी कि उसको बार बार तोड़ के हम इसके जो स्मॉलर क्लस्टर्स क्रिएट कर सकते हैं। और इसका डिसएडवांटेज ये है, ये फ्लेक्सिबल इसलिए नहीं है कि एक दफ़ा अगर आप इसका नोड जो है वो रूट नोड से लीफ नोड में चले जाते हैं तो दोबारा से उसको मर्ज नहीं किया जा सकता। अब यहाँ पे एग्जांपल में देखें, डिविजिव अप्रोच में देखेंगे तो स्टेप 0 से अगर शुरू हो रहे हैं तो रूट नोड है, रूट नोड फर्दर डिवाइड हो रही है ए बी और सी डी ई में, ए बी फर्दर डिवाइड हो रहा है ए बी में और सी डी ई जो है वो सी डी ई में हो रहा है फर्दर डिवाइड, और डी ई जो है फर्दर डी और ई सेपरेटली डिवाइडेड हो गए हैं अपने अपने ग्रुप्स में। ठीक है, तो ये हम कहेंगे ये डिविजिव अप्रोच है स्टेप 0 से स्टेप 4 तक। इसके बाद हम करेंगे एग्लोमेरेटिव अप्रोच। एग्लोमेरेटिव अप्रोच को हम बॉटम अप्रोच भी कहते हैं, मीन्स को लीफ से हम रूट की तरफ जाते हैं, चाइल्ड से हम पेरेंट की तरफ जाते हैं। जो ये अप्रोच है इसको बॉटम अप्रोच कहते हैं। और तमाम जो ग्रुप्स हैं ये सेपरेट किए होते हैं और इनको को ज्वाइन करना होता है, मतलब इन सारे को इकट्ठा मर्ज कर देना होता है एक ग्रुप के अंदर। लाइक ए बी सी डी ई है जो लीफ नोड्स हैं, इसको पहले ए और बी को फिर हम लोगों ने एग्लोमेरेटिव की देखें स्टेप 0 में सारे लहदा हैं, फिर स्टेप 1 में ए बी और डी ई ज्वाइन हो गए हैं, फिर डी ई के साथ सी ज्वाइन कर दिया और ए बी सी डी ई के साथ ज्वाइन करके एक रूट ग्रुप बना दिया। इसके अंदर जो हायरार्किकल क्लस्टरिंग है इसकी क्वालिटी में कुछ पॉइंट्स हैं जो कि हम एनालाइज करते हैं इसकी लिंकेज को, और दूसरा एग्लोमेरेटिव एल्गोरिदम जो है हायरार्किकल इंटीग्रेशन के लिए भी यूज़ होता है, यानी कि आफ्टर ग्रुपिंग डेटा ऑब्जेक्ट्स इनटू माइक्रो क्लस्टर्स, कि हमारे जो माइक्रो क्लस्टर छोटे छोटे क्लस्टर्स होते हैं उनको एक के अंदर ही ज्वाइन कर दिया जाता है। फर्दर आ जाता है डेंसिटी बेस्ड क्लस्टरिंग मेथड। डेंसिटी बेस्ड क्लस्टरिंग मेथड के अंदर क्या होता है कि जी ज़्यादा फोकस जो है वो उसकी डेंसिटी के ऊपर किया जाता है, उसके मैस के ऊपर किया जाता है, क्लस्टरिंग के मैस के ऊपर, कि इसके अंदर कौन कौन सा डाटा रखा जा रहा है और ये कंटिन्यूसली ग्रोइंग करता है, मतलब इसको तोड़ा जाता है। ग्रिड बेस्ड क्लस्टरिंग मेथड क्या है? ग्रिड बेस्ड क्लस्टरिंग मेथड में एक ग्रिड बना दिया जाता है ऑब्जेक्ट्स को, ग्रिड कहते हैं सेल्स को, यानी कि ग्रिड डिपेंड करता है जिसने उसके अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ सेल्स रखे जा रहे हैं। ग्रिड बेस्ड क्लस्टरिंग मेथड जो है इसके एडवांटेजेस ये हैं कि ये फास्ट टाइम प्रोसेसिंग है और ये मेथड बहुत ज़्यादा क्विकर है दूसरे मेथड से, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम सेव हो जाता है, और ये मेथड जो है अपने नंबर ऑफ सेल्स के ऊपर डिपेंड करता है।
फर्दर है कि हम कौन कौन सी क्लासिफिकेशन जो है कंसीडर नहीं करते क्लस्टर एनालिसिस में अंदर। ग्राफिक पार्टीशनिंग, रिजल्ट ऑफ अ क्वेरी, सिंपल सेगमेंटेशन, सुपरवाइज्ड क्लासिफिकेशन। ग्राफिक पार्टीशनिंग में क्या है कि जी हमारे पास जहाँ पे एरिया सेम नहीं होता और उसको हम म्यूचुअल सिनर्जी के अंदर कंसीडर नहीं करते, इट मीन्स कि ये क्लस्टर एनालिसिस कंसीडर नहीं होता। रिजल्ट ऑफ क्वेरी, इसके अंदर जो है ग्रुप जो है उनकी स्पेसिफिकेशंस और उनकी स्पेसिफिकेशंस की बेस पे एक्सटर्नल सोर्सेज से लेके इसके रिजल्ट्स क्रिएट किए जाते हैं, इस वजह से ये भी कंसीडर नहीं होता। सिंपल सेगमेंटेशन, सेगमेंटेशन होता है तोड़ना, तो डिवीजन ऑफ नेम्स जो हैं वो डिफरेंट ग्रुप्स में लास्ट नेम जो है उसका क्वालिफाई नहीं कर रहा होता, इसलिए ये भी क्लस्टर एनालिसिस के अंदर कंसीडर नहीं किया जाता। सुपरवाइज्ड क्लासिफिकेशन, दोज टाइप ऑफ क्लासिफिकेशंस which is classified using label information cannot be said as the cluster analysis because cluster analysis involves group based on the pattern. Thank you.